विंडोज सर्वर 2019 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम विंडोज सर्वर 2019 के अंदर एनआईसी टीमिंग किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पर सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि एनआईसी टीमिंग क्या है और उसे हमें किस पर्पज के लिए यूज करना चाहिए। विंडोज सर्वर के अंदर एनआईसी टीमिंग एक फीचर है जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क एडेप्टर को कंबाइन करके एक लॉजिकल सिंगल नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। जनरली एनआईसी टीमिंग फीचर का यूज होता है लोड बैलेंसिंग के लिए, इसलिए आप चाहते हो कि अपने सर्वर के ऊपर मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क एडेप्टर हो, बाय चांस इनमें से कोई एक नेटवर्क एडेप्टर डिस्कनेक्ट हो, फिर भी आपका कंप्यूटर आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके। और इसीलिए एनआईसी टीमिंग को एलबीएफओ भी कहा जाता है। एलबीएफओ का पूरा नाम है लोड बैलेंसिंग फेलओवर। एनआईसी टीमिंग का दूसरा एडवांटेज यह है कि मान लीजिए कि आप अपने फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर 1 Gbps के दो एडेप्टर को कंबाइन करके एनआईसी टीम बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपका लॉजिकल सिंगल इंटरफेस क्रिएट होगा वो आपको उन दोनों नेटवर्क एडेप्टर की कंबाइन स्पीड प्रोवाइड करेगा। यानी कि अगर आपके पास दो एनआईसी है 1 Gbps वाले, तो जो एनआईसी टीम क्रिएट होगा वो आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा 2 Gbps का। अब उनमें से अगर बाय चांस एक नेटवर्क एडेप्टर डिस्कनेक्ट होता है, फिर भी आपको एनआईसी टीम 1 Gbps की स्पीड प्रोवाइड करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये फीचर पहले नहीं था, बट पहले जो ये फीचर था वो वेंडर स्पेसिफिक था। यानी कि अगर आप इंटेल के एनआईसी यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको इंटेल इसका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा जिससे आप एनआईसी टीमिंग कॉन्फ़िगर कर पाओगे। बट विंडोज सर्वर 2019 के अंदर ये फीचर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है जिससे आप एनआईसी टीमिंग कॉन्फ़िगर कर सको। अगर मान लीजिए कि मैं एनआईसी टीमिंग कॉन्फ़िगर कर रहा हूं तो मैं मैक्सिमम कितने एडेप्टर को एक सिंगल एनआईसी टीम के अंदर यूज कर सकता हूं। विंडोज सर्वर 2019 के अंदर आप मैक्सिमम 32 नेटवर्क एडेप्टर को कंबाइन करके एक एनआईसी टीम क्रिएट कर सकते हो। यानी कि आप टोटल 32 एडेप्टर की स्पीड को कंबाइन करके एक सिंगल एनआईसी में यूज कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए अब देखते हैं कि हम एनआईसी टीमिंग किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास दो वर्चुअल मशीन है। एक वर्चुअल मशीन है जो है विंडोज सर्वर 2019 और दूसरा जो वर्चुअल मशीन हमारे पास है वो है विंडोज 10 कंप्यूटर, जहां से हम नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट करेंगे। चलते हैं सर्वर 2019 के ऊपर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं लोकल सर्वर के ऊपर, सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड में। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि करंटली एनआईसी टीमिंग डिसेबल है, बट मैं ओपन कर लेता हूं नेटवर्क कनेक्शन कंसोल, जिसके लिए मैं प्रेस कर रहा हूं विंडोज आर की और रन मेनू में मैं टाइप कर रहा हूं ncpa.cpl, जिससे हम क्विकली नेटवर्क कनेक्शन कंसोल ओपन कर पाएंगे। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने इस सर्वर के ऊपर दो नेटवर्क एडेप्टर यूज किए हुए हैं। राइट क्लिक करके मैं यहां पर स्टेटस दिखा देता हूं कि करंटली स्पीड क्या है। तो जैसे आप यहां पर देख रहे हो 1 Gbps है और जो हमारा दूसरा एडेप्टर है उसकी भी स्पीड 1 Gbps है। यानी कि अगर हम इन दोनों नेटवर्क एडेप्टर को कंबाइन करके एनआईसी टीम क्रिएट करेंगे तो हमें कंबाइन स्पीड मिलेगी 2 Gbps की। दूसरा, अगर मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि सारे ऑप्शंस यहां पर सिलेक्टेड है, ठीक है, जो बाद में हम वेरीफाई करेंगे वापस। और इसको मैंने यहां पर कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया है। दोनों नेटवर्क एडेप्टर जो है उनमें से किसी के ऊपर भी हमने आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया हुआ है। फाइन, इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं और एनआईसी टीमिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्लिक करते हैं इस डिसेबल लिंक के ऊपर। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे एनआईसी टीमिंग का एक और कंसोल ओपन हो जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने यहां पर कोई भी टीम क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो नया एनआईसी टीम क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल क्लिक करना है टास्क के ऊपर। यहां पर आपको ऑप्शंस मिलेगा न्यू टीम और यहां पर आपको स्पेसिफाई करना है जो आप नाम इस एनआईसी टीम को देना चाहते हो वो। इस वीडियो के लिए मैं उसे नाम दे देता हूं टेस्ट टीम। अगर मान लीजिए कि आपके पास आपके सर्वर के ऊपर 5 नेटवर्क एडेप्टर है और उनमें से सिर्फ आप 2 ही नेटवर्क एडेप्टर को यूज करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। उस टाइम पे सिर्फ आपको वही एडेप्टर सिलेक्ट करने हैं जिसको आप एनआईसी टीम में एज अ मेंबर सिलेक्ट करना चाहते हो। तो मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं इथरनेट और इथरनेट 2। अब यहां पर हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस अवेलेबल है एडिशनल प्रॉपर्टीज के अंदर। यहां पर है टीमिंग मोड। बाय डिफॉल्ट जो टीमिंग मोड सिलेक्टेड है वो है स्विच इंडिपेंडेंट। यहां पर हम ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं कि जो अवेलेबल टीमिंग मोड है वो हमें यहां पर मिल जाए। पहला है स्टैटिक टीमिंग। स्टैटिक टीमिंग के अंदर आपके जो दोनों एडेप्टर है उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एक ही स्विच से।
स्विच इंडिपेंडेंट का यही बेनिफिट है कि उनमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपके पास मल्टीपल स्विच है और आप ये चाहते हो कि आपके जो दोनों एडेप्टर है वो अलग अलग स्विच से कनेक्टेड रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए बाय डिफॉल्ट जो टीमिंग मोड सिलेक्ट होता है वो होता है स्विच इंडिपेंडेंट। LSAP जो है उसके लिए आपको स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा और ये एक डायनामिक टीमिंग होगा जहां पर आप अपने पोर्ट को स्विच के ऊपर कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में हैं और इसलिए मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं स्विच इंडिपेंडेंट। जो लोड बैलेंसिंग के लिए जो एल्गोरिथम यूज करेगा वो होगा डायनामिक। अगर मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल एडेप्टर है और उनमें से आप किसी एक एडेप्टर को स्टैंड बाय में रखना चाहते हो, मान लीजिए कि हमारे पास टोटल 3 एडेप्टर है जिनमें से मैं 2 एडेप्टर को एक्टिवली यूज करना चाहता हूं और तीसरे एडेप्टर को यूज करना चाहता हूं स्टैंड बाय में, कि उन दोनों एक्टिव एडेप्टर में से अगर कोई भी एडेप्टर फेल हो उस टाइम पे जो तीसरे नंबर का एडेप्टर है वो ऑटोमेटिकली स्विच में एक्टिव हो जाए। तो उस टाइम पे आप स्टैंड बाय एडेप्टर वाला ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके नेटवर्क के ऊपर आपने VLAN कॉन्फ़िगर किया हुआ है और इस नेटवर्क एडेप्टर को आपको एक VLAN आईडी असाइन करना है तो वो भी आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, क्लिक करते हैं ओके पे और इस न्यू टीम को क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करते हैं ओके बटन के ऊपर। थोड़ी देर वेट करने के बाद यहां पर टेस्ट टीम के सामने आपको मिल जाएगा ओके स्टेटस और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस टीम के अंदर जो नेटवर्क एडेप्टर मेंबर है वो है इथरनेट और इथरनेट 2 विथ 1 Gbps स्पीड और दोनों का जो स्टेट है वो है एक्टिव। अब हम वापस चलते हैं नेटवर्क कनेक्शन कंसोल के ऊपर और इस कंसोल को मैं यहां से बंद कर देता हूं। हम सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड को भी एक बार रिफ्रेश कर देते हैं कि जिससे जो नेटवर्क NIC टीमिंग है वो हमें यहां पर मिल जाए। अब यहां पर देख सकते हैं NIC टीमिंग अनेबल है और जो हमने टीम क्रिएट किया है उसको हमने नाम दिया है टेस्ट टीम। अब तक हमने यहां पर कोई IP एड्रेस असाइन नहीं किया है तो चलते हैं नेटवर्क कनेक्शन कंसोल के ऊपर। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके दोनों एडेप्टर यहां पर है, बट ये जो टेस्ट टीम आप यहां पर देख सकते हो वो हमने नया क्रिएट किया है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इथरनेट एडेप्टर की प्रॉपर्टीज, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये जो ऑप्शंस पहले सिलेक्टेड थे वो अब यहां से ग्रे आउट हो चुके हैं, चले गए हैं और यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्टेड है, वो है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क एडेप्टर मल्टीप्लेक्सर प्रोटोकॉल जो NIC टीमिंग के लिए जरूरी है। सीम इथरनेट 2 पे भी अब आप यहां पर भी IP एड्रेस असाइन नहीं कर सकते हो, जो ऑप्शंस है वो सारे यहां से अनचेक हो चुके हैं। अगर आपको अब IP एड्रेस असाइन करना है तो आपको एडेप्टर की जगह पर जो लॉजिकल एडेप्टर क्रिएट हुआ है NIC टीम से उसको असाइन करना पड़ेगा। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IP एड्रेस हम यहां पर असाइन कर देते हैं 192.168.201.2। डिफॉल्ट सबनेट मास्क हम यूज कर रहे हैं। करंटली मैं डिफॉल्ट गेटवे और प्रेफर्ड DNS सर्वर एड्रेस ऐड करने नहीं जा रहा हूं, सिंपली हम क्लिक कर देते हैं ओके पे और क्लोज कर देते हैं। दूसरा जो मैं एक चीज आपको दिखाना भूल गया वो है स्टेटस के अंदर स्पीड। अब आप यहां पर देख सकते हैं जो स्पीड हमें मिल रही है वो है 2.0 Gbps की, क्योंकि करंटली ये जो टीम है उसके अंदर 2 एडेप्टर मेंबर है और दोनों की कंबाइंड स्पीड होती है 2 Gbps। इस कंसोल को हम मिनिमाइज कर देते हैं और कनेक्टिविटी चेक करने के लिए अब हम पिंग करते हैं हमारे विंडोज 10 कंप्यूटर के ऊपर से। ये है हमारा विंडोज 10 कंप्यूटर। ओपन कर लेते हैं पावरशेल जहां से हम इसको पिंग करने जा रहे हैं। पिंग 192.168.201.2 और मैं -T ऐड कर रहा हूं जिसे हम कंटिन्यूअसली पिंग ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल रही है, रिप्ले मिल रहा है हमारे सर्वर से। अब टेस्टिंग करने के लिए ये जो दोनों एडेप्टर है जो हमने टीम क्रिएट की है उनमें से मैं एक एडेप्टर को यहां पर एग्जांपल के लिए इथरनेट 1 को टेम्परेरी डिसेबल करने के लिए जा रहा हूं कि जिससे हमें पता चले कि क्या यहां पर ये जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है, पिंग है, वो ब्रेक हो रही है या नहीं। चलते हैं वापस सर्वर के ऊपर और नेटवर्क कनेक्शन कंसोल से मैं इथरनेट एडेप्टर को यहां से डिसेबल कर देता हूं। ठीक है, आप यहां पर भी देख पाएंगे थोड़ी देर में यहां पर हमें मिल रहा है फॉल्टेड नॉट फाउंड और यहां पर वार्निंग भी मिल रही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है विंडोज 10 कंप्यूटर। आप यहां पर देख सकते हैं कि सिंगल पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ है, यहां पर कंटिन्यूअसली हमें रिप्ले मिल रहा है इवन इफ हमने एक नेटवर्क एडेप्टर को डिस्कनेक्ट कर दिया है। क्यों? उसका सिंपल रीजन ये है कि ये टीम अभी भी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक और एडेप्टर अवेलेबल है जो हमें लोड बैलेंसिंग और फेल ओवर फीचर प्रोवाइड कर रहा है। बट अब
अगर आप इस एडेप्टर की स्पीड चेक करोगे तो वहां पर आपको स्पीड मिलेगी 1.0 Gbps, जो कि करंटली सिर्फ एक ही मेंबर यहां पर अवेलेबल है। दूसरा बेनिफिट ये भी है कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी एडेप्टर डिस्कनेक्ट हुआ है और अगर वो वापस कनेक्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो एडेप्टर है वो आपके NIC टीम में एक्टिव हो जाएगा। मे बी फ्यू सेकंड्स होगी, उसके बाद वो आपको एक्टिवली NIC टीमिंग कंसोल के अंदर देखने मिलेगा। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या एडेप्टर जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है या नहीं। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा एडेप्टर था वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे स्टेटस में से जो वार्निंग थी वो भी चली गई है। और विंडोज 10 कंप्यूटर पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ है, हमें कंटिन्यूसली नेटवर्क कनेक्टिविटी हमारे सर्वर से मिल रही है। तो कुछ इस तरह से हम विंडोज सर्वर 2019 कंप्यूटर के ऊपर NIC टीमिंग को अनेबल कर सकते हैं। जो विंडोज सर्वर ने फीचर हमें प्रोवाइड किया है NIC टीम, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं LBFO, लोड बैलेंसिंग फेल ओवर, उसे हम कंटिन्यूसली कनेक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम विंडोज सर्वर 2019 के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।